हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि परमेश्वर जिसके संग संग रहता है, जिस मसीह भाई बहन के साथ परमेश्वर खुद रहता है, जिससे परमेश्वर प्रेम करता है, तो क्या परमेश्वर के लोगों के जीवन में दुख आ सकता है? क्यों परमेश्वर के लोगों के जीवन में समस्याएं आती हैं, दुख आते हैं? जब परमेश्वर अपने लोगों के साथ साथ में रहते हैं तो ऐसे लोगों के जीवन में दुख क्यों आ जाते हैं? क्या समस्या बड़ी है, परमेश्वर छोटा पड़ जाता है? तो इसी से संबंधित मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आज का वचन यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 में लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। दोस्तों, यहाँ पर जो है यीशु मसीह हैं और एक परिवार है, मार्था और मरियम उसका भाई लाजर। ये तीन व्यक्ति का परिवार है और प्रभु यीशु हैं। लाजर जो है बीमार है और जो है मार्था या मरियम जो है प्रभु यीशु मसीह से कहती है, यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक वचन को पढ़ना चाहूँगा। उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु देख, जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। दोस्तों, मार्था और मरियम ने जो है संदेश भेज दिया है प्रभु के पास कि जिससे तू प्रेम करता है वह बीमार है। मतलब लाजर से परमेश्वर प्रेम करते हैं, फिर भी जो है लाजर बीमार पड़ गया है और यीशु मसीह ने उत्तर दिया है कि यह बीमारी जो आई है, यह समस्या जो आई है, ये दुख जो आया है, ये जो है परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए आया है। दोस्तों, इस वचन से मैं बताना चाहता हूँ, आपसे परमेश्वर प्रेम करता है, आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके जीवन में दुख नहीं आएगा, समस्या नहीं आएगी। दोस्तों, दुख जो आते हैं मसीह भाई बहन के जीवन में, दो प्रकार से दुख होते हैं। एक दुख वो होता है जो दुख आपको परमेश्वर के करीब लेके जाता है। कई बार ऐसा होता है जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा चलता है, कोई परेशानी नहीं होती है, कोई चिंता नहीं होती है, तब जो हमारा संबंध परमेश्वर के प्रति जो है कमजोर पड़ना शुरू हो जाता है, परमेश्वर से दूरी होना शुरू हो जाती है। लेकिन जब हमारे जीवन में दुख आता है, समस्या आती है या कोई बीमारी आती है, तब हम जो ऐसे समय में जो प्रभु को याद करते हैं, परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं। क्योंकि दुख के समय में जो है परमेश्वर को याद ज़्यादा लोग करते हैं। इसलिए जो है कई बार ऐसा होता है कि परमेश्वर जो खुद जो है समस्या को, दुख को जो है अपने लोगों के जीवन में भेजते हैं, ताकि उस दुख के द्वारा जो है आपका संबंध परमेश्वर के पास में फिर से मजबूत संबंध बनने पाए। दोस्तों, परमेश्वर की मर्जी से आपके जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, तो यदि आपके जीवन में ऐसा हुआ है या हो रहा है कि आपके जीवन में कोई समस्या है और आपका संबंध परमेश्वर के साथ में मजबूत नहीं है, तो ऐसा इसलिए होता है ताकि उस समस्या के चलते आप परमेश्वर के पास में आए, उस समस्या के लिए प्रभु से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने और उस समस्या से परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। लेकिन जब आप दुख में होते हैं, संकट में होते हैं, ऐसे समय में हमको करना क्या चाहिए? तो लास्ट में ये होता है, मार्था और मरियम प्रभु से प्रार्थना करती हैं कि मुझे निश्चय है कि मेरा भाई लाजर जो है अंतिम दिनों में जी उठेगा। दोस्तों, लास्ट में ये होता है कि यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं और लाजर जो है जीवित हो जाता है। अभी तो बीमार हो गया, लास्ट में लाजर की मृत्यु भी हो जाती है। इतनी बड़ी बीमारी आ जाती है और लास्ट में जो है यीशु, सब कुछ होने के बाद में यीशु मसीह ने लाजर को जीवित किया। और जो है इस बात को देख करके जो है बहुत लोगों ने जो है प्रभु यीशु पर विश्वास किया। दोस्तों, हमारे और आपके जीवन में कई समस्याएं ऐसी आती हैं, जिस समस्या जो परमेश्वर की ओर से होती हैं, वो परमेश्वर की महिमा के लिए और आपको आशीष देने के लिए आती हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा काम हुआ, पर कई लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया इस चमत्कार देख करके। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में कोई समस्या, कोई दुख है, तो आप चिंता ना करें, आप निराश ना हो सकता है वो समस्या आपको परमेश्वर के करीब लेके आने के लिए आई हो। आपका संबंध परमेश्वर के मजबूत में न हो, इसलिए आपके संबंध को मजबूत करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए, आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा होने के लिए हो सकता है परमेश्वर की ओर से वो दुख आपके जीवन में आया हो। दोस्तों, यहाँ पर जो है
यहाँ पर जो है सब कुछ होने के बाद में जो है जब लाजर की मृत्यु हो जाती है तो लोग जो है रोते हैं, दुख मनाते हैं। सचमुच में दुख की बात भी है, लेकिन जो है किसी को नहीं मालूम था कि जो है क्या होने वाला है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा यह बीमारी जो है परमेश्वर के पुत्र की महिमा के लिए आई है, यह मृत्यु बीमारी नहीं है। दोस्तों, आपके जीवन में जो है दुख दो प्रकार से आते हैं हमारे जीवन में। एक दुख आता है शैतान की ओर से जब हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, और दूसरा दुख आता है, वो दुख जो होता है वो परमेश्वर की ओर से होता है। वो दुख हमारे लिए आशीष का कारण बनता है, उस दुख के वजह से परमेश्वर की महिमा होती है। तो परमेश्वर की ओर से भी दुख आते हैं, परमेश्वर की ओर से जो समस्या होती है, जो दुख होता है, उसमें जो है परमेश्वर की महिमा होती है, परमेश्वर की प्लानिंग योजना होती है। और यदि हम गलती करते हैं, पाप करते हैं, तो इसमें हमारी गलती होती है, हमारे पाप के कारण हम खुद जो है परीक्षा में फंस जाते हैं, हम जो है दुख में फंसते हैं। तो विचार कीजिए, यदि आपने कोई गलती नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया है, आप निर्दोष हैं, फिर भी जो है आप दुख से गुजर रहे हैं, कोई समस्या आपके जीवन में है, तो हो सकता है वो दुख परमेश्वर ने भेजा हो ताकि आपका संबंध परमेश्वर से और मजबूत हो, और आपके जीवन में पर जिस समस्या आपके जीवन में, उस समस्या को परमेश्वर आपसे निकालेंगे उस समस्या से बाहर, और आपके जीवन में परमेश्वर की महिमा होगी। जब चमत्कार होता है, परमेश्वर का बड़ा काम होता है, तो लोग चमत्कार को देख करके जो है लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं। ज़्यादातर लोग चंगाई को देख करके, चमत्कार देख करके प्रभु के पीछे आते हैं। इसलिए परमेश्वर भी जो कभी कभी चमत्कार करता है, बड़े बड़े काम करके दिखाता है, ताकि लोगों की आंखें खुले, लोग सच्चाई को जान सके। तो दोस्तों, इसलिए यदि आप दुख से गुजर रहे हैं, आप समस्या से गुजर रहे हैं, तो आप चिंता न करें, दुखी न हो। परमेश्वर आपको उस दुख से निकालेंगे, और परमेश्वर की योजना हो सकती है आपके जीवन में कि कैसे भी परमेश्वर आपकी महिमा हो। पहले हम लोगों को मालूम नहीं होता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा था। दोस्तों, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, परमेश्वर आपके साथ साथ में हैं। कभी ये न सोचे कि हम दुखी हैं, हमारे जीवन में ये दुख आ गया है और क्या परमेश्वर हमारे साथ साथ में नहीं है, ऐसा बिल्कुल न सोचें। यदि आप प्रभु में सच्चे हैं और आप फिर भी कोई दुख आपके जीवन में आ गया है, तो आप ये बिल्कुल ना सोचें, ना संदेह करें कि प्रभु आपके साथ साथ में नहीं है। परमेश्वर आपके साथ साथ में है। दुख में भी परमेश्वर साथ साथ में रहता है, और सुख में भी प्रभु संग संग में रहते हैं। लेकिन जब हम सुख में रहते हैं तो प्रभु को याद कम करते हैं, लेकिन जब दुख में होते हैं प्रभु को याद ज़्यादा करते हैं। क्योंकि जो है हम दुखी होते हैं तो परमेश्वर जो हमें चंगाई देते हैं, परमेश्वर उस दुख से हमें छुटकारा देते हैं। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। तो आज के वचन से ही बताना चाहूँगा कि परमेश्वर जो है जिसके साथ साथ में परमेश्वर, जिन लोगों से परमेश्वर प्रेम करते हैं, उनके जीवन में यदि कोई भी समस्या आती है, वो समस्या परमेश्वर की महिमा के लिए आती है। उस समस्या से परमेश्वर आपको निकालेंगे। जब निकालेंगे उस समस्या से परमेश्वर आपको बाहर, तो उस चमत्कार को देख करके, उस काम को देख करके कि कैसे इस समस्या से आपको छुटकारा मिला, कैसे चंगाई मिली, ये काम आपका कैसे हो गया, काम को देख करके, चमत्कार को देख करके बहुत सारे लोग प्रभु पर विश्वास करेंगे। उस काम की वजह से, उस चमत्कार की वजह से परमेश्वर की महिमा होती है। हालेलुया। तो दोस्त, कोई चिंता न करें, परेशान न हो, परमेश्वर आपके साथ साथ में है। प्रभु की आज्ञाओं का पालन करते हैं, परमेश्वर आपके साथ साथ में है। यदि आपके जीवन में कोई भी दुख यदि आ जाए तो आप संदेह न करें, परमेश्वर आपके साथ साथ में रहेगा। दोस्त, आशा करता हूँ यह वचन आपको सही लगा होगा। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से प्रभु के वचन को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। इस वचन से प्रभु आपको आशीष दें। हम सभी को जय मसीह की दोस्तों।